today topic is total increment and total differentiation. एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा बेसिक है उसमें हमें करना है टोटल इंक्रीमेंट एंड टोटल डिफरेंशिएशन. अब तक हमने किया था पार्शियली डिफरेंशिएशन 2 वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल्स में. सिंपल डेरिवेशन किया था 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में जब होता था हम पार्शियली करते थे. अब हम करेंगे टोटल इंक्रीमेंट या फिर आप उसको टोटल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो. तो क्या होता है टोटल इंक्रीमेंट कि जैसे हमें कोई फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में गिवन होता था. फॉर एग्जांपल यू आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो जब आप एक्स एंड वाई को इंक्रीमेंट लगाते हो, सपोज आप x में आर्ग्यूमेंट लगा रहे हो डेल x बनता है, y में लगाते हो डेल y लगाता है. जैसे जैसे ऑपरेटर करते हो तो वी गेट u इज इंक्रीमेंटेड डेल u विच इज़ द टोटल इंक्रीमेंट. मतलब जब आप x में भी और y में भी दोनों में अपना आर्ग्यूमेंट लगाते हो, अपना ऑपरेटर लगाते हो डेरिवेशन का, तब आपका जो फंक्शन है वो टोटल डिफरेंशियल या टोटल इंक्रीमेंट से है, हम ये उसको कॉल कर सकते हैं. इस पर बेस्ड एक थ्योरम भी हमें गिवन है जिसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. थ्योरम है कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड fxy हैज़ कॉन्टिन्यूस पार्शियली डेरिवेटिव एट द पॉइंट xy अंडर consideration, then there are the function of epsilon 1 del x del y and epsilon 2 is del x del y such that del of f is equal to f का partial derivative in x y function del x plus f का partial differentiation y के रिस्पेक्ट में x y del y plus epsilon 1 del x plus epsilon 2 into del y where del 1 and del 2 tends to del x and del y tends to 0. जहाँ पे आपका जो डेल एक्स है और डेल वाई है दोनों के दोनों ज़ीरो को टेंड करते हैं. इस थ्योरम में हमें क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन u है एक्स वाई 2 वेरिएबल में, वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो आप उसको पार्शियली डेरिवेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स वाई पर और वो फंक्शन आपको कंसिडर कर चलना है कि एक्स वाई पे डेरिवेटिव भी है. अगर ऐसा हो तो आप एक epsilon 1 del x del y एंड ऑल्सो epsilon 2 del x del y लेकर चलें. तो डेल ऑफ फंक्शन जब फंक्शन का पार्शियली x में करें और पार्शियली x में कर रहे हैं तो ऑपरेटर x में लगेगा, y में करेंगे तो ऑपरेटर हमारा y में जाएगा. तो डेल f इज़ f का पार्शियली ऑपरेटर डेल पे, y का पार्शियली ऑपरेटर y पे. तो epsilon 1 del x ऑल्सो epsilon 2 इज़ डेल y. तो x1 जो है वो 0 को टेंड करते हैं और x2 एंड xy दोनों के दोनों आपके 0 को टेंड करेंगे. ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आता. और ये जो थ्योरम है ये भी आपको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली है. अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आगे जब हम डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसमें इस जो थ्योरम का जो वो कहना चाहता है वो हमें ईजिली वहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा. एक और डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड वाई इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 7 वेयर epsilon एंड epsilon 2 टेंस टू 0 एंड del x एंड del y ऑल्सो टेंस टू 0. 7 का मीन्स जैसे आप किसी फॉर्म का ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो. अगर आप किसी फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर, जैसे किसी फंक्शन एक्स वाई को अगर आप इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो, इट मीन्स दिस फॉर्म इज टोटल डिफरेंशिएशन एंड द फंक्शन इज ऑल्सो टोटल डिफरेंशिएशन. इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पहले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना होगा. तो जैसे फंक्शन एक्स वाई में है तो आपने पार्शियली एक्स का यू में है, यू जो है वो एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है, तो u का पहले आप क्या करोगे, हमें टोटल चाहिए तो आप u का पहले x में करोगे और फिर x जो है वो आगे और किसी और उसमें वेरिएबल में गिवन है तो आप फिर उसका करते हो. जैसे अब यहाँ पे y x है तो u का पहले x में पार्शियली करेंगे और फिर u
का सिंपल डेरिवेशन करेंगे। अगर सपोज मान लो u भी आगे किसी और का फंक्शन है, जैसे सॉरी x भी अगर किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एस टी का है, तो फिर वो x जो है फिर उसका t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, फिर उसका रिस्पेक्ट s में होगा, वो आप आगे देखोगे। एक और डेफिनेशन गिवन है, इफ द u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इन डिफरेंशिएबल, द डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशिएशन उसका आप कैसे निकालते हो, ऐसे टोटल डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं d से, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ पे ये d के साथ वो फंक्शन लेते हैं जो हमारे पास x और y वेरिएबल्स में गिवन होता है। तो आप क्या करते हो, जो u है जिस फंक्शन का आप निकाल रहे हो उसका विद रिस्पेक्ट टू x, और जो x फंक्शन है उसका सिंपल डेरिवेशन, प्लस u का फिर सेकंड वेरिएबल जो y है उसका पार्शियली करेंगे और फिर उस पूरे का dy करेंगे। तो dx एंड dy आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको आप इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से u कॉमन लेने के बाद करली बाय करली x dx प्लस करली अपॉन करली y dy होल से u हमारा बाहर आ जाएगा। तो वी सी दैट डिफरेंशिएबल डू u इज़ अ फंक्शन ऑफ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हो तो आप उसको इस टाइप से कर सकते हो। इस पर बेस्ड कुछ आगे एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है सक्सेसिव टोटल डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव क्या होता है, जैसे आपके पास पावर 1 है, 2 है, 3 है, अगर आपके पास टोटल डेरिवेशन सक्सेसिव का जाए, अब तक आपने किया 1 का, 1 आप निकाल सकते हो कि भी अगर u का है तो u का पहले x में करेंगे, बिकॉज u हमारा x में फंक्शन है, तो u का पहले x में करोगे फिर x का सिंपल डेरिवेशन, तो u का पहले y में करोगे फिर y का सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। अगर पावर्स 2 में है, सक्सेसिव में है, मीन्स पावर 2 में है, 1 का हो गया। अगर 2 में है तो 2 में क्या करते हो, इसी फंक्शन का सेकेंड टाइम करते हैं ना, तो इसी का हमने सेकेंड टाइम करना है। तो देखो सेकेंड टाइम जब हम करेंगे मीन्स इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें u इंटू वी इसमें भी u इंटू वी फॉर्मेशन लगेगा हमारा यहाँ पे, जैसे d इंटू करली अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस d इंटू करली अपॉन करली वाई डी यू। तो पार्शियली लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड वाले का एज इट इज़ फर्स्ट वाले का डेरिवेशन प्लस इसका भी ऐसे ही करेंगे, और फिर हमने d और डी एक्स वाई को क्या करना है यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट हमने इनको लेकर चलना है। तो फिर इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट में हमारे पास चले आएगा कि करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली स्क्वायर यू करली वाई करली एक्स को हमने सेम टर्म ली, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मीन्स 2 करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई डी एक्स इंटू डी वाई बन गया। और अगर हम इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में देखें तो सिम्बॉलिक फॉर्म में मेरा क्या बनता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, मीन्स ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इंटू यू मेरा यहाँ से कॉमन आउट आ जाएगा। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर आप इस टर्म से अब इसका आगे का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट में मेरे पास यहाँ होल की पावर 1 थी, इस पूरे की पावर देखो यहाँ पर 1 है, इंटू यू भी है, मतलब यू अंदर है, अगर यू कॉमन लूँ तो बाहर आ जाएगा ना यू, तो पूरे की पावर 1 इंटू यू। अगर सेकंड में देखें तो सेकंड में पावर अब 2 आ गई है इंटू यू। अगर थर्ड निकालना हो तो इस पूरे की पावर में 3। जितने टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन करना है, जितने टाइम हमने टोटल डिफरेंशिएशन करना है, उतने टाइम में इसकी पावर को यहाँ पे लिख दूंगी और इंटू यू, और बाकी फॉर्मेशन जो है वो मेरी ऐसी प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मुझे एन नेट निकालना है तो डी एन इंटू यू निकालना है, तो इज इक्वल टू करली अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली अपॉन करली वाई इंटू डी वाई होल की पावर एन हो जाएगी इंटू यू, क्योंकि मुझे nth टाइम डेरिवेशन निकालना है तो पावर n हो जाएगी। अगर सेकेंड टाइम निकालना है तो सेकेंड, अगर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जितनी भी टाइम आपने निकालना है वो इस पूरे की पावर बन जाएगा। उसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन जैसे अब तक आपने देखा कि भी u x में था, u जो था वो एक्स वाई में फंक्शन था, तो आप कैसे निकालते थे टोटल डेरिवेशन कि भी आप u जो है x में फंक्शन है इसलिए डी यू, पहले u का पार्शली x के साथ फिर u का पार्शली y के साथ निकालते थे। u x y में था इसलिए x u का x में पार्शली प्लस u का y में पार्शली, और x और y का भी आप सिंपल डेरिवेशन करते थे, बिकॉज x और y भी अगर किसी और उसमें कांस्टेंट में किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में थे उसका भी मेरे पास सिंपल डेरिवेशन आता था। अब आती है कंपोजिट। कंपोजिट में ये होता है कि अगर x और y आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे फंक्शन u x और y में है और जो x और y है वो आगे किसी और फंक्शन में फॉर एग्जांपल t में है,
तो आप उसको बोलोगे कि जो u है उस वेरिएबल t का कंपोजिट फंक्शन है. Okay, if u is a function of the variables x and y and these variable x and y are themselves function of another variable t, then u is said to be composite function of the variable t. In other words, the relation of f function of x y बोल सकते हैं तो x is also function of phi into t and y is also function of psi into t. तो define u is a composite function of t. फॉर एग्जाम्पल u मेरे पास f of x y में फंक्शन है और जो x है वो मेरा phi into t में है और y है वो psi into t में है, तो u is a composite function of t. Also the relation of u is equal to function of x into y, x into psi of rs. अगर वो यहाँ पे तो था कि भी फंक्शन u एक्स वाई में है और एक्स वाई एक वेरिएबल t के फंक्शन है. अगर u एक्स वाई में है और एक्स वाई आर एस में है, एक अनदर रिलेशन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि u मेरे पास एक्स वाई है और एक्स वाई अब आगे दो और वेरिएबल में है, जैसे u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ आर एस एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ साई ऑफ आर एस. तो डिफाइन u इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s. ठीक है, अगर सिंपल में हो, अगर u फंक्शन एक्स वाई में है और एक्स वाई सिंपल वन वेरिएबल t में है तो u इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t. अगर t u t के प्लेस पे आर एस और अनदर वेरिएबल है, जैसे u एक्स वाई में एक्स वाई आर एस में, तो u इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ आर एस. जितने भी वेरिएबल हो उनके आ जाएगा. इस पर बेस्ड एक थ्योरम है कि इफ़ u इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, डिफाइन द रिलेशन ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, x इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ साई ऑफ t, such that u process continuous first order partial differentiation with respect to x and xy process continuous derivable with respect to t, then these condition are hold. du is divided में dt is equal to d पार्शली u का x में dx इंटू डी टी प्लस पार्शली u का y के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी टी. क्या कह रहे हैं हमें कि अगर u मेरे पास कंपोजिट फंक्शन t का है, मीन्स u फंक्शन एक्स वाई का और एक्स वाई टी का है, तो जब हम इसका फर्स्ट टाइम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करें तो मेरे पास ये आता है. ठीक है, इसमें आप इतने ही ध्यान रखो, इनके प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आते, बस आपको इसका प्रूफ ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी ऐसे आ जाए कोई फंक्शन कि भी अगर आपके पास कोई कि u कोई फंक्शन है वो एक्स वाई में है, एक्स वाई टी में है, u एक फंक्शन है, u फंक्शन t में है और t नहीं u फंक्शन एक्स वाई में है, एक्स वाई वन वेरिएबल t में है, तो अगर आपको उसका टोटल डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो क्या निकालेगा, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस करली यू अपॉन करली वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी. तो आप इस मेथड से उसका टोटल डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, वहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा. नेक्स्ट आपके पास रिमार्क्स गिवन है कि अगर आप टोटल डिफ्रेंशिएशन u का करते हो विद रिस्पेक्ट टू t में, अगर डी अपॉन डी टी करते हो तो इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t. नेक्स्ट रहता है कि अगर u फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है फाई ऑफ आर एस, वाई फंक्शन है साई ऑफ आर एस, तो u इज़ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s. सिंस u इज़ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल r एंड s, वी में फाइंड करली u अपॉन करली r एंड करली u अपॉन करली s. इस केस में हमें क्या फाइंड करना होगा कि u का विद रिस्पेक्ट टू r में और u का विद रिस्पेक्ट टू s में पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिकॉज u जो है वो एक्स वाई में है और एक्स वाई आर एस में है. तो देखो u से हमें r तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, जैसे इन्होंने बोला कर ली अपन कर ली r निकालना होगा या कर ली अपन कर ली x निकालना होगा. तो u तो एक्स वाई में एक्स वाई इसमें है, तो आपको कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे, u को r के पास जाना है तो u पहले x के पास जाएगा, फिर x से r के पास, फिर करली u y के पास जाएगा, फिर y से फिर r के पास. सिमिलर s के लिए करली u अपॉन करली y करेंगे, जैसे y में जाना है तो फिर y s पे जाएगा, करली अपॉन करली x, फिर इसका इस पे जाएगा करली अपॉन के लिए. यहाँ पे करली का यूज़ होगा, जैसे थर्ड स्टेप में यहाँ पे गिवन है कि द obtain ऑफ करली अपॉन करली r बी रिग्रेट एज द कॉन्स्टेंट सो दैट x एंड y बी रिगार्ड्स to be function of r only.
Thus the partial differentiation of u with respect r and s are respectively given by करली अपॉन करली r। देखो अगर हमें निकालना है तो u का पहले x में करेंगे और फिर x का r में पार्शियली। सिमिलर u का पहले y में करेंगे और फिर y का r में पार्शियली। सिमिलर करली अपॉन करली s का अगर हमें करना है तो u का x में करेंगे और x का s में, प्लस करली u का करली y में फिर y का s में। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन u है एक्स वाई में और y फंक्शन है फिर आगे x में, u एक्स वाई में, y is function of x, then u is a composite function of x, then the total differentiation u का with respect x निकालोगे तो ऐसे आएगा। कैसे? du डिवाइड में dx इज इक्वल टू u का पहले x में फिर x का x में, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि भी y इज अ फंक्शन ऑफ x। पहले तो u एक्स वाई में फंक्शन है, ठीक है, फिर उन्होंने बोला y x का ही फंक्शन है तो u का x में x का x में, u का y में y का फिर x में। इसमें टोटल डिफरेंशिएशन इसका क्या बनेगा? करली u करली x प्लस करली u करली y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपके पास वेरिएबल्स चेंज हो, इट मीन्स अगर u फंक्शन ऑफ x y and y is also function of r and s, it's required to change expression in solving u x y curly u upon curly x curly u upon curly y. It's to expression involving u r s curly u by curly r curly u by curly s. It's regard the constant term is x y u will be function of r. Hence the ordinary differentiation u v, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि अगर वेरिएबल्स जैसे आपको चेंज कर दिए जाएं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये इतना आपको रिमार्क्स आप देख लो, अगर आपको इतना आता है तो आप इस पे बेस्ड सब क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसका एक फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि फाइंड द टोटल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू t। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u की वैल्यू क्या है? e की पावर x साइन y, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ t। x की वैल्यू log t दी है, y की वैल्यू t स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो मेरे को इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन कैलकुलेशंस, इसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले मैं देख लूँगी कि u मेरे पास e x साइन y में है, x की वैल्यू log t, y की वैल्यू t स्क्वायर। तो u का मुझे टोटल निकालना है, मीन्स टोटल का क्या होता था मेरे पास फॉर्मूला ये, और है मेरे पास ये सिंगल वेरिएबल t में है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा मेरा? जो सिंगल वेरिएबल वाला था, सिंगल वेरिएबल वाला ये डी अपॉन डी टी। इसलिए u का पहले x में, x का फिर t में, u का पहले y में फिर y का t में। तो वही चीज़ है, x का पहले मैं निकाल लूँगी पार्शली t में, तो नहीं x का मैं पार्शली, u का पहले पार्शली x में होगा फिर x का में t में पार्शली नहीं होगा, बिकॉज एक ही है, पार्शली हम 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं, यहाँ पे 1 ही है तो 1 ही आएगा। तो जैसे dx अपॉन dt में यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी, dy अपॉन dt यहाँ से। इस ये फॉर्मेशन होती है हमारी किसी भी फंक्शन का टोटल डेरिवेशन निकालने की। जब हमें कोई फंक्शन एक्स वाई का गिवन है और एक्स वाई आगे किसी वन वेरिएबल में गिवन है तो उसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू करली अपॉन करली एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस करली अपॉन करली वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी होता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी मतलब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं करूँ 1 अपॉन टी आएगा, जो कि मैंने करली अपॉन करली एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 1 अपॉन टी। करली अपॉन करली एक्स मीन्स आपने यू वाले फंक्शन का पार्शली डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यू इंटू वी लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का करेंगे वाई एज अ कॉन्स्टेंट इज 0 प्लस साइन वाई एज इट इज़ ई एक्स का करोगे तो ई एक्स साइन वाई बनेगा 1 अपॉन टी प्लस फिर यू का पार्शली वाई में करेंगे तो ई एक्स एज अ कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड वाले का करेंगे कोस वाई प्लस साइन वाई एज इट इज़ ई की पावर एक्स का करेंगे इज अ कॉन्स्टेंट इज 0, तो क्या बचा ई की पावर एक्स कोस वाई और डी वाई अपॉन डी टी, वाई वाले का टी में करेंगे 2t, तो मेरा यहाँ पे आ गया 2t। तो यहाँ से अब देखेंगे आपका जो y की प्लेस पे y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू इस टी स्क्वायर गिवन है तो हमने यहाँ पे टी स्क्वायर रख दी, यहाँ पर भी टी स्क्वायर, तो यहाँ से अब देखोगे टी से टी कैंसिल साइन टी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2t और टी 2t और एक सिंपल टी ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे 2t स्क्वायर एंड cos t स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। अब आता है वेरिफिकेशन।
ठीक है। बाय डायरेक्ट मेथड आप इसका वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्ट है वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू रख दो। जैसे मुझे यहाँ पे वाई के प्लेस पे, ये तो आपने कौन सा मेथड लगाया टोटल डेरिवेशन का, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो फंक्शन मेरे पास ई की पावर एक्स साइन वाई में है, एक्स की वैल्यू log t गिवन है और वाई की टी स्क्वायर, तो आप एक्स के प्लेस पे एक्स की रख दो, वाई के प्लेस पे वाई की रख दो। यहाँ पे एस के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे ई की पावर log t हो जाएगा, एक्स की वैल्यू log t है और वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर रख दी, क्या बनेगा टी साइन टी स्क्वायर। तो उसके बाद इसका सिंपल विद रिस्पेक्ट टू टी आप टोटल डेरिवेशन सिंपल डेरिवेशन कर दो, तो साइन टी यू इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करेंगे 1 प्लस दूसरे वाला एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे 2t स्क्वायर इंटू कोस टी स्क्वायर, तो इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ऐसे भी इसके बेस्ड आगे एग्जांपल्स हैं, इसको आप ट्राई करें।